इशू है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिफ़िकल्टीज ऑफ केस टेकिंग। ये वो केस टेकिंग व्हाट इज़ द केस टेकिंग। सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है केस टेकिंग क्या होता है। केस टेकिंग एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और अपनी जो भी तकलीफ होती है वो बताता है और पेशेंट और डॉक्टर उस चीज़ को राइट डाउन करता है। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेसिफाइड हम किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ का मैं आज आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ। कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएं आप, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस सारी चीज़ों का हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमें उस चीज़ की एक होम प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। और होम प्रिपरेशन क्या है कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जब भी जाओगे तो वो डॉक्टर बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप करेगा, बहुत सारी बातें आपसे पूछेगा। तो हो सकता है हम लोग उस चीज़ को उस टाइम बता ना पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को एक पेपर पर राइट डाउन कर लें। ठीक है। अब क्या होता है कि पेशेंट एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आ गया, ठीक है, तो कई बार डॉक्टर्स कुछ चीज़ें पूछना भूल जाता है। तो हमें पेशेंट को चाहिए कि वो चीज़ खुद लिख के लेके जाए और वो टाइम टू टाइम बता दे। ठीक है। कुछ एक तकलीफ़ें ऐसी हैं जिसके अंदर एक होम्योपैथिक डॉक्टर के भी हाथ खड़े हो जाते हैं। एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जो कि अपनी बात अपने पेशेंट को समझा नहीं पाता है, या पेशेंट डॉक्टर की बात समझ नहीं पाता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है कि पेशेंट चाहता है एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके कि मैं जल्द से जल्द तुरंत होम्योपैथिक मेडिसिन से सही हो जाऊँ, लेकिन दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स क्या करते हैं, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले कम से कम भी पहले खुद का सेल्फ ट्रीटमेंट करता है। सपोज दैट कभी कोई बीमार घरेलू उपचार कर लिया, किसी ने दोस्त ने बताया कि वो कर लिया। ठीक है। जब पेशेंट सही नहीं होता है तो फिर वो किसी डिस्पेंसर के पास जाता है या केमिस्ट के पास जाता है। ठीक है। उस टाइम भी उसको डॉक्टर की याद नहीं आती, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी डॉक्टर हो, उसको उस टाइम डॉक्टर की याद नहीं आती। वो सोचता है मैं क्यों ना किसी डिस्पेंसर के पास, किसी केमिस्ट के पास जाके अपनी बात बताऊंगा, वो मेडिसिन देगा और हम सही हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा ये चीज़ें करना गलत है। अगर केमिस्ट डॉक्टर होता तो डॉक्टर्स की नीड नहीं होती। ठीक है। इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों हमें डॉक्टर से अप्रोच करनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप चले गए, ठीक है। हम इस मुद्दे पे थे कि एक पेशेंट सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशन करेगा, देन आफ्टर सही नहीं हुआ तो फिर वो केमिस्ट के पास जाए, केमिस्ट से सही नहीं हुआ तो किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएगा, एलोपैथी से सही नहीं हुआ तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर से सही नहीं हुआ तो फाइनली वो ये सोचता है क्यों ना एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लेके देखा जाए। अगर वो शुरुआत में आता कोई एक्यूट डिजीज लेके या कोई क्रॉनिक डिजीज लेके, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो जल्दी सही हो सकता था। जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास वो आता है तो उसके दिमाग में एक मॉडर्न सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है। मॉडर्न सिस्टम इन्फ्लुएंस क्या है दोस्तों? मॉडर्न सिस्टम इन्फ्लुएंस है कि एक पेशेंट के दिमाग में ये चीज़ फिक्स है कि मैं जिस भी डॉक्टर के पास जाऊंगा वो डॉक्टर मुझे तुरंत सही कर देगा। उसका एक वो इस इन्फ्लुएंस में होता है कि जैसे ही पेशेंट दवा लेगा और वो सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप ये चीज़ भूल जाते हो कि आपने अपनी बीमारी को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। ठीक है। सबसे पहले आपने सेल्फ मेडिकेशन किया, 2-4 महीने निकाल दिए। ठीक है। फिर 1-2 महीने आपने केमिस्ट से ट्रीटमेंट लेके निकाल दिया, फिर किसी दूसरी पैथी से ट्रीटमेंट लेके निकाल दिया। ऐसे करके उस बीमारी को आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। वो एक्यूट डिजीज से क्रॉनिक डिजीज में बदल गई। सेकेंड वन थिंग, हो सकता है वो क्रॉनिक डिजीज भी कॉम्प्लेक्स डिजीज में बदल जाए। कॉम्प्लेक्स डिजीज का मतलब ये है कि केवल एक सिम्टम्स के अलावा भी दूसरे जो सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, एसोसिएटेड विद प्रेजेंट कंप्लेंट्स। जो प्रेजेंट कंप्लेंट है उसके साथ में ही दूसरे सिम्टम्स भी अगर मिक्स होकर आपके पास आ रहे हैं तो एक कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन बन जाता है। दोस्तों अब फिर आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आके उससे क्विक रिलीफ का सोचे नहीं। ठीक है। नो डाउट वो जल्दी सही कर देगा, कोशिश उसकी यही रहेगी कि वो जल्दी सही करने की कोशिश करे। लेकिन दोस्तों ये जो मॉडर्न सिस्टम इन्फ्लुएंस है उसको हमें घर पे ही छोड़ के आना होगा।
जब भी वो अपनी सिम्टम्स, अपने पेन को, सपोज दैट कि उसको शोल्डर पेन था, ठीक है, वो शोल्डर पेन को उसने 1-2 साल तक रखा, लेकिन अब शोल्डर पेन बैक में जा रहा है, हो सकता है शोल्डर पेन आपके अपर एक्सट्रीमिटीज में, हाथ में आ रहा है, ठीक है, तो वो जो पेन है वो बहुत क्रॉनिसिटी में आ गया, और वो जो मेन सिम्टम्स था आपका, ठीक है, शोल्डर पेन जो मेन सिम्टम था, वो सिम्टम कन्वर्ट होके इसमें बैक पेन में भी चला गया और आपके हाथ में भी चला गया, ठीक है। ये तो हमें जो सिम्टम्स चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट सिम्टम्स भी चाहिए। पेशेंट आके हमें यही बोलेगा कि मेरे को सिर्फ शोल्डर पेन था, ठीक है, वो अपनी अपर एक्सट्रीमिटीज पेन नहीं बताएगा, बैक पेन नहीं बता रहा, ठीक है, वो शोल्डर पेन क्यों बोला, वो ये नहीं बता रहा कि ये पेन अब बैक में भी रेडिएट हो रहा है, ये पेन हमारे हाथ में भी रेडिएट हो रहा है, या हमारे चेस्ट में भी रेडिएट हो रहा है। वो अपनी प्रेजेंट सिम्टम्स को हर डॉक्टर को बताता है, लेकिन वो रेडिएटिंग या एसोसिएटेड जो सिम्टम्स होते हैं उस पेशेंट वो डॉक्टर को नहीं बता है। तो दोस्तों ये चीजें आप ध्यान रखिए कि जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो अपनी सारी सिम्टम्स, जो प्रेजेंट सिम्टम्स थे वो भी, और उससे एसोसिएटेड जो सिम्टम्स है वो भी बताएं। अब क्या होता है कि थर्ड वन जो दिक्कत आती है एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच के अंदर, वो एक ये होती है कि वो जो डिजीज लेके आया और क्रॉनिसिटी में लेके आया तो एक कॉम्प्लेक्स डिजीज बन जाती है। वो कॉम्प्लेक्स डिजीज का कारण मैंने आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट जो बताया। सेकंड पॉइंट ये होता है जो कॉम्प्लेक्स डिजीज का कारण ये भी हो सकता है जो हमने पहले मेडिसिन ली हैं, मे बी पॉसिबल एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, या कोई और होम्योपैथिक मेडिसिन भी ली है, तो वो क्या करती है, वो स्ट्रॉन्गर मेडिसिन जो होती है उस डिजीज को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फॉर्मेट कर देती है। फोर्थ वन चीज ये, पेशेंट डोंट वांट टू एक्सपोज मच सिम्टम्स। पेशेंट अपनी सारी बातें नहीं बता पाता, ठीक है, एक डॉक्टर के पास जाए तो कभी भी अपनी कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। एक पेशेंट को चाहिए कि वो जो डॉक्टर पूछ रहा है और डॉक्टर नहीं भी पूछ पाता है तो उसको अपनी सारी की सारी सिम्टम्स, सारी की सारी बातें बता देनी चाहिए। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली हिस्ट्री नहीं बता पाते, हमारी पास्ट हिस्ट्री नहीं बता पाते, ये सेक्सुअल सिम्टम्स नहीं बता पाते, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड होते हैं प्रेजेंट कंप्लेंट से, या एसोसिएटेड हो सकते हैं उसके अपकमिंग सिम्टम्स से, ठीक है। तो हमें चाहिए कि जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है, पेशेंट हमें खुल के सारी बात बताए, ठीक है। कुछ फैमिली डिजीजेस होती हैं, ठीक है, जो हेरिडिटरी डिजीजेस के अंदर काउंट होती है, वो चीज होते हैं प्रेजेंट कंप्लेंट से, या एसोसिएटेड हो सकते हैं उसके अपकमिंग सिम्टम्स से, ठीक है। तो हमें चाहिए कि जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है, पेशेंट हमें खुल के सारी बात बताए, ठीक है। कुछ फैमिली डिजीजेस होती हैं, ठीक है, जो हेरिडिटरी डिजीजेस के अंदर काउंट होती है, वो चीज नहीं बता रहा है। रीजन बिहाइंड इट, रीजन उसका ये होता है कि पेशेंट को लगता है कि फर्स्ट वन थिंग हो सकता है वो शाई नेचर हो, सेकेंड वन थिंग उसको ईगो प्रॉब्लम हो कि क्या मालूम मेरी इस डिजीज से मेरे खानदान बदनाम हो जाएगा, मेरे खानदान वालों को भी ये दिक्कत थी, मेरे पोर फादर्स को भी दिक्कत थी, मैं अपने पोर फादर्स की खामियां क्यों बताऊं किसी को। नहीं दोस्तों, अगर आप ये चीज बता रहे हो तो हो सकता है आपकी आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएं, आपके आने वाली पीढ़ियों में ये चीजें ना आ पाए। इस चीज को सोचना चाहिए, ठीक है। वो सिम्टम उस चीज को संभाल के रखता है, अपनी सेक्सुअल सिम्टम्स नहीं बताता, अपने फैमिली हिस्ट्री नहीं बता पाता, ठीक है, अपनी पास्ट हिस्ट्री नहीं बता पाता। दोस्तों इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी है वो बता देना चाहिए। कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिसके अंदर हम लोग नहीं बता रहे हैं तो वो हमारे लिए आगे जाके बहुत ज्यादा दुख का कारण बन सकते हैं। लास्ट वन थिंग इज कि जो पेशेंट आते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के पेशेंट होते हैं जो हाइपर सेंसिटिव, हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो ये सोच के आते हैं कि हम एक डॉक्टर को अपनी बीमारी ज्यादा बताएंगे तो हो सकता है वो अच्छी मेडिसिन देके हमें जल्दी से जल्दी रिलीफ दे दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि मैं डॉक्टर को कम सिम्टम्स बताऊंगा, अपनी सिम्टम्स की इंटेंसिटी भी कम बताऊंगा तो डॉक्टर को लगेगा मैं कम दवाई दूंगा और जल्दी सही हो जाऊंगा। ऐसा नहीं। आप लोगों की ये जो मेंटेलिटी है मेरे दोस्तों, ये आपके लिए ही नुकसानदायक है। अगर आपने अपनी सिम्टम्स की इंटेंसिटी अपनी जो ओरिजिनल इंटेंसिटी से ज़्यादा बढ़ के बता दी, ठीक है,
तो डॉक्टर के लिए नुकसानदायक। डॉक्टर आपको हाई इंटेंसिटी के हिसाब से मेडिसिन देगा। अगर प्रेजेंट सिम्टम की इंटेंसिटी या जो आपकी एसोसिएटेड सिम्टम्स की इंटेंसिटी है उससे आपने कम बताई तो भी डॉक्टर के लिए और आपके लिए परेशानी, तो फिर वो मेडिसिन कोरिलेट नहीं कर पाएगी। दोस्तों, हमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जितनी उसकी इंटेंसिटी है, जो एग्रेवेशन टाइम है, जो एम्यूलेशन टाइम है, जैसा कि है। थर्ड वन थिंग, लास्ट वन थिंग इज दैट कि पेशेंट पीरियोडिसिटी नहीं बता पाता। ठीक है, सिम्टम्स अपीयर, पीरियोडिसिटी, सिम्टम्स कब अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक होम्योपैथी डॉक्टर के लिए। ठीक है, और एक चीज़ और भी है दोस्तों कि जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, वो ओल्ड सिम्टम जो होते हैं, ठीक है, उन ओल्ड सिम्टम्स को अच्छे से नहीं बता पाता है। वो रीज़न क्या होता है, वो क्या सोचता है पेशेंट कि ये तो मेरी लाइफ स्टाइल है, दिस इज द पार्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये मेरे साथ बचपन से होता है। ठीक है, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। एक अगर किसी पेशेंट को, ठीक है, हाथ हिलाने की आदत है कॉन्स्टेंटली, एक राइट हैंड हिल रहा है, लेफ्ट हैंड हिल रहा है बात करते हुए, ठीक है, दिस वन इज दैट, बात हिल रहा है, तो ये एक अनकॉमन सिम्टम है दोस्तों। ठीक है, ये एक आम आदमी की बात नहीं है। ठीक है, एक आम आदमी को ये सिम्टम्स नहीं आते, आपको आ रहे हैं, तो इट मीन्स यू शुड हैव टू शो योर डॉक्टर, यू शुड हैव टू टेल योर डॉक्टर कि मेरे साथ ये अनकॉमन सिम्टम है और मेरे साथ ये इतने साल से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही बता पाऊंगा कि कितना क्या क्या डॉक्टर के पास जाके हमें क्या क्या बताना चाहिए, और कोई भी चीज़, कोई भी बात किसी भी डॉक्टर के पास जाए, चाहे वो किसी भी मॉडर्न पैथी से हो, चाहे होम्योपैथी से हो, चाहे एलोपैथी से, आयुर्वेदिक, यूनानी, किसी भी डॉक्टर के पास जाए, अपनी बातों को अच्छे से समझाएं। अगर समझा नहीं सकते तो एक पेपर पे नोट डाउन करके लेके जाएं जितने भी सिम्टम्स हैं। हो सकता है आप भूल जाएं, इंसान है, भूल सकते हैं, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताना ही भूल सकता हूँ, लेकिन जो भूला हूँ वो नेक्स्ट टॉपिक में ज़रूर बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका मेरे लिए इतना प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ होम्योपैथिक तथ्य जो अभी तक आप लोगों को नहीं पता है उसको बताने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।